का देश है। हमारे भारत के रत्नमा बाबा संविधानमा लिख लेना। ढोलक पार्टी, मैं चंद्रशेखर आजाद। जब 85% हम हैं तो आपकी संख्या कहाँ चली जाती है कॉलेज में कि यूजीसी लेने की जरूरत पड़ गई। अरे आप तो थूक देंगे तो वो लोग 15% वाले बह जाएंगे। हाँ? बात आप सही कह रहे हो, लेकिन की कृपा पर क्यों जीते हैं? अपनी सत्ता बना लीजिए ना, और अपने हक की बात अपने से कर लीजिए, अपना संविधान बना लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कीजिए। हमारा समाज कमजोर क्यों हो, या कभी इस पे ध्यान आपने एकत्रित करा? सुनो, ये मानते ही नहीं मेरा समाज कमजोर है। ये मानते हैं कि मेरा समाज मजबूत है। समाज यहाँ से कमजोर हो रहा है, उस चीज को मैं एक मिनट सुन तो लो अंकल जी। कमजोर का अल्फाज मुंह से निकालना खुद को कमजोर बनाना है। मैं अकेले हूँ। क्यों है कि हम कमजोर हैं? बताने दोगे तब ना। एक सेकंड चाचा, 1 मिनट इनको बताने दो। हमारा देखो एसटी ओबीसी जो समाज कमजोर हो रहा है, उसमें एक मेन चीज है। अब संविधान को मानते हैं तो पाखंड और अंधविश्वास से आपको अलग होना होगा। जी। बाबा साहब अम्बेडकर का जब पट्टा लगाए हैं तो आपको घंटा नहीं बजाना होगा, आपको गंगा में डुबकी नहीं लगानी होगी, आपको किताबों में सर झुकाना होगा। हाँ, या और उसको जो है सो अपना दर्द अभी नजर नहीं आता है, और उसको जो है सो भगवा रंग पसंद आता है। क्या बोलेंगे लोग? जिनके बाप दादे को घोड़ा चढ़ने नहीं दिया, जिसके बाप दादे को खटिया पर बैठने नहीं दिया, धन्यवाद दीजिए आप लालू जी को, जिनकी कृपा से आज बोली निकल रही है और अभी तक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बिहार में। गलत करोगे नहीं तो आपको डर किस बात का? अगर हम 302 करेंगे नहीं तो हम पर लागू क्यों होगा? एक जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन मनुवादियों और पाखंडियों का जो है सो सत्ता दिल्ली में नहीं रहेगी। क्या बात करते हैं? जहां हमारे क्षेत्र में 95% अपने लोग हैं, शूद्र हैं, सोलकन हैं, वहाँ 5% लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। क्या मैं उसको वोट नहीं देता हूँ? मेरे कारण वह चुनाव जीतता है। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। 85 और 15 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो 85 वाले कहाँ हैं? उनको कौन दबा सकता है? वो तो थूक जाएगा तो वो 15 वाले बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर की पार्टी है, नगीना से सांसद है, यूजीसी के सपोर्ट में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महा आंदोलन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 19 मार्च को वापस से सुनवाई होनी है। फिलहाल के लिए इस रेगुलेशन पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यूजीसी के सपोर्ट में आज बहुजन समाज के सैकड़ों लोग, अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कि यूजीसी एक्ट, यूजीसी रेगुलेशन लागू होना चाहिए देश के अंदर। ये सोशल और वंचितों की आवाज़ बनता है। आपका क्या नाम है? जी चंद्रशेखर आजाद जी। क्या बात कर रहे हैं? यस। अरे नहीं, मैं घर थोड़ा साइड। बिहार डिस्ट्रिक्ट नालंदा। आपका नाम चंद्रशेखर है? देखिए, चंद्रशेखर ने ही आह्वान किया था और यहाँ पर एक दूसरे चंद्रशेखर मिल गए। ये ढोल लेकर के क्यों घूम रहे हैं? जी, ढोल लेके घूम रहे हैं। यूजीसी के लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी लागू होने से हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हमारे जात भाइयों, चाहे तो कोई भी SC ST को एक जात से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आजकल देखो पायल तड़वी के और 2-3 को हुआ, हमारे लोग के सारा होता। मेरा खुद ही आंदोलन। अच्छा, आपका खुद? मेरा खुद हुआ है, शोषण हुआ है। हाँ, मैं बिहार से क्यों आए? मैं मजदूर हैं, 2 बाल बच्चा भी है, तो उसको पेट के थोड़ा सा रेटा रख के मैं आया हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरा बाल बच्चा पर नहीं हुए, मेरा खुद हुआ है, ये स्थिति हुआ, मेरा भाई बहनों पर हुआ। मैं उस जाति वाति भेद के कारण वो मिडिल स्कूल में मैं नहीं लिखाया, संगत स्कूल में लिखाया, इसी वजह से थी। अब मेरा भाई लिखाया और उसको जाति पात से अलग रखा छेड़ा जाता है कि अरे तुम तो निचली जाति के हो। आरक्षण उन लोग उठा रहा है, क्योंकि मैं लोग ठीक है आरक्षण हम लोग को दे रहा, तब क्यों कहता कि आरक्षण में खाली चल जाता सीट? अच्छा ठीक है, ऊपर
हर जाति में ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है, इंटरव्यू लेता होगा, कहता कि साला कि ये चमार को बैठाएगा ऊपर जा करके। देखो आगे में बैठा हुआ हम लोग के ये नौकरी में भी यह हाल करता है ऊपर जातियों में कि इसको चमार है, इसको नौकरी नहीं दिया जाए। आज यह हो रहा, क्यों खाली चल जाएगा पूरा सीट, खाली चल जाएगा सीट, इतना हो गया कि सीट खाली चल जाएगा। इसी वजह से कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में ये तारीफ किया जाता है। एक बार इसको बजाइए। हाँ, हमारे भारत के रत्नमा बाबा संविधानमा लिख लेना, ढोलक पार्टी मैं चंद्रशेखर आजाद। आपका नाम सही में चंद्रशेखर आजाद है? सही में जी। क्या सोच करके माता पिता ने रखा है? हाँ। लेकिन वोट से जब आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो आप वोट किसको देते हैं? वोट मायावती की दिए थे जी। बिहार में मायावती कहाँ से थी? नहीं तो वोट वहाँ बैलेट मशीन में मायावती का तो सीटों पे लड़ा गया था चुनाव, लेकिन जहाँ पर उनका कोई वर्चस्व नहीं है वहाँ जाके आप वोट एक बात है कि जब हम 85 और 15 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो 85 वाले कहाँ हैं? उनको कौन दबा सकता है? वो तो थूक जाएगा तो वो 15 वाले बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगा। है? लेकिन उसमें जागृति नहीं है। 3,000 वर्षों से सुनो मेरी बात। ST और ओबीसी में आप कह रहे यूनिटी नहीं है? यूनिटी नहीं है और 3,000 वर्षों से जो सताए गए हैं अब उसको जो है सो अपना दर्द अभी नजर नहीं आता है और उसको जो है सो भगवा रंग पसंद आता है। क्या बोलेंगे ये लोग? मैं भी बिहार से आता हूँ, ये चीज बिहार के अंदर बढ़ता जा रहा है। चलिए मैं बिहारी हूँ जी। हाँ मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। अपना नाम बोलिए। ठीक है, अब ये बताइए आप बिहार में कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी जिला से आए हैं। कैमरे के पीछे जो शख्स कैमरामैन कर रहे हो मधुबनी से ही आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। जय भीम कहिए। हम अब आप ये बताइए कि जनरल समाज के अंदर भी एक डर पैदा हो गया था जब से ये रेगुलेशन आया। वो कह रहे थे कि झूठे केस में अगर हमको फंसा दिया गया तो एक सेकंड, अगर उन्होंने गलत नहीं किया और उनको झूठे केस में फंसा दिया गया, इसकी सुनवाई कौन करे? जांच किया जाएगा, जांच किया जाएगा। करियर नहीं खराब हो सकता? झूठा केस का कोई मुद्दा है ही नहीं। जब दिखा दीजिए। अरे भाई केस है ही नहीं वहाँ पे, एक भी केस है ही नहीं, तो उनको दिक्कत किस बात की? दिक्कत तो हमारे लोग मर रहे हैं, रोहित भी मिल जैसे लोग, पायल चौधरी लोग मर रहे हैं, तो उनके केस दिखाए ना, एक भी केस उनके है ही नहीं। जो उनको रेगुलेशन में तो ये चीज लाइए, प्रावधान किया गया था ना कि 15 दिन के आप अंदर गलत करोगे नहीं तो आपको डर किस बात का? अगर हम 302 करेंगे नहीं तो हम पे लागू क्यों होगा? मैं जब उनको लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जनरल समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मेरा सवाल यही था और उनका जवाब ये था कि अगर हमें फॉल्स केस में फंसा दिया गया, हमारा तो करियर खराब। सर कैरियर का आप गलत करो, कोई गलत करेगा ही नहीं। आप अगर गलत करोगे नहीं, क्यों गलत करोगे? फिर रंजिश में भी लोग फंसा देते हैं ना। अब बिहार में तो बोलते हैं अरे हरिजन एक्ट लगा देंगे। हरिजन एक्ट लगा, और दरभंगा में तो कुशेश्वर स्थान में लगा दिया 200 ब्राह्मणों। जरूरी है। समूह में ब्राह्मण लोग गए थे उन पर अत्याचार करने, तो बेचारे दलित गलत हुआ ना, यहाँ पर जनरलों के साथ तो गलत हुआ ना। बहुत बड़ा का अगर आप केस जानेंगे 200 से ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया गया और पूरे गांव के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया, उसमें से सबकी तो गलती नहीं होगी। सर जब आप गलत करोगे, आप कई सालों से गलत करते आ रहे हो, ये कोई जवाब थोड़ी ना हुआ। चाचा आप बताइए। ये कोई जवाब नहीं हुआ आपका, जवाब दीजिए। आप अपने में सबसे पहले दम पैदा कीजिए। देखिए चचा, देखिए कितना सही बात। जागृति पैदा, आप में यूनिटी ही नहीं है। जागृति पैदा कीजिए, या आप अच्छी बात, अपने हक की बात बोलने के लिए कहीं भी तैयार रहिए। इसके बाद ही आपको हक मिलना है, नहीं तो मनुवादी तो आपका हक खा के बैठ जाए। कितनी उम्र हो गई हक मिला है? कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 75। तो हक मिला आपको? ये क्या गलत बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं है समाज। यूनिटी नहीं है, लेकिन हाँ सुनिए, हमको बिल्कुल हक मिला है। मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपने हक के लिए अपनी लड़ाई जब अकेले लड़ता हूँ तो आप कहाँ छुप जाते हो? आपको भी मेरे साथ आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों नहीं आते? देख रहे हैं, एक तरफ आंदोलन का सपोर्ट भी कर रहे हैं और आंदोलन में सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। जब 85% हम हैं तो आपकी संख्या कहाँ चली जाती है कॉलेज में कि UGC लेने की जरूरत पड़ गई? अरे आप तो थूक देंगे तो वो लोग 15% वाले बह जाएंगे। बात आप सही कह रहे हो, लेकिन की कृपा पर क्यों जीते हैं? अपनी सत्ता बना लीजिए ना, और अपने हक की बात अपने से कर लीजिए, अपना संविधान बना लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कीजिए। और आप हमको कहने चले हैं? आप इनको कहने चले हैं? हाथ में लग रहा है। हम संविधान को मानते हैं, हम और जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी हम कानून को मानते हैं, वो संविधान के
जी हाँ, बीच में रख के संविधान, आगे को आंदोलन करते जी हैं। हाँ, जब संविधान को मानते हैं तो पाखंड और अंधविश्वास से आपको अलग होना होगा। जी बाबा साहब अम्बेडकर का जब पट्टा लगाए हैं तो आपको घंटा नहीं बजाना होगा, आपको गंगा में डुबकी नहीं लगानी होगी। आपको किताबों में सर झुकाना होगा। आप हाँ, या और किन किताबों में, जिसमें संविधान का जो है सो किताब कोई सी भी हो, लेकिन कहने का मतलब रामायण नहीं होनी चाहिए, गीता नहीं होनी चाहिए, ये पाखंडवाद है। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा किसी भी विषमकारी ग्रंथ को शून्य कर दिया बाबा साहब ने। सुना जाए तो फिर आप मनुस्मृति रामायण क्यों पढ़ते हैं जिसमें विषमताकारी की बातें की गई है? अच्छा आप रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड, फिर ये नारा दिया जाता है बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो हम लोग तो ठीक है कह रहे हैं, हम लोग तो बटोगे तो नहीं, वो कटोगे। तो कह रहे सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, SC ST OBC भी हिंदू है। कौन? नहीं सुने हैं भाषण में, SC ST OBC भी हिंदू है। अरे वो तो विदेशी है, तो वो हिंदू कहाँ है? असली हिंदू तो देखिए, OBC मैं- SC ST है, वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण धर्म उसका है। ईसा से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण, बौद्ध और जैन में बड़ा संघर्ष चला था। इतिहास को पढ़िए, अंकल जी, इनकी इतिहास को पढ़िए। हमें आपको जड़ों में जाना पड़ेगा। देखिए, नहीं, इनका देखिए बात ये भले मजाकिया अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात 100% सच है। सच्चाई है जी। ऐसा है। हमारा समाज कमजोर क्यों होया, कभी इस पे ध्यान आपने अरे मेरा एकत्रित समाज करा? कमजोर सुनो। नहीं है। यदि सुनिए, ये मानते ही नहीं मेरा समाज देखो, कमजोर है, समाज- ये मानते हैं कि मेरा एक समाज मिनट सुनो, मजबूत एक है। मिनट। समाज जहाँ से कमजोर हो रहा है उस चीज को मैं अरे एक मिनट सुन तो लो अंकल जी। कमजोर का अल्फाज मुंह से निकालना खुद को कमजोर बनाना है। हाँ। मैं अकेले हूँ। मानना क्यों है कि हम अब मैं कमजोर हैं? बताने दोगे तब ना। एक सेकंड चाचा, एक मिनट इनको बताने दो। हमारा देखो ST OBC जो समाज कमजोर हो रहा है उसमें एक मेन चीज है, क्योंकि ये मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने क्या है, एक मिनट सुन लो। सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा है, अपनी लड़कियों को सिखाया कि जो भी IAS IPS कोई भी लड़का दिखे उससे शादी कर लो और उससे ब्राह्मण बना दो। अरे साबिता, और जब कोई IAS IPS बन जाता है ST OBC का, तो वो अपने आप को शर्मा या ब्राह्मणवादी बनने लगता है। हाँ। जब बाबा साहब का जलवा दिखने लगा इस देश में, तो साबिता मिश्रा चली आई और उनकी पत्नी बन गई। तो ये तो उनकी साजिश है। तो साजिश है तो रहने दो। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस महाआंदोलन के में शरीक भी होते हैं, आप बिहार से आते हैं, लेकिन फिर आप सवाल भी उठा रहे हैं और ये अच्छी बात है। कौन सवाल? मैं सवाल क्या उठा रहा हूँ? आप सवाल उठा रहे हैं ना कि हम एक नहीं हैं, हाँ। हम बटे हुए अरे हैं। एक जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन मनुवादियों और पाखंडियों का जो है सो सत्ता दिल्ली में नहीं रहेगी। क्या बात करते हैं? जहां हमारे क्षेत्र में 95% अपने लोग हैं, शूद्र हैं, सोलकन हैं, वहाँ 5% लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। क्या मैं उसको वोट नहीं देता हूँ? मेरे कारण वह चुनाव जीतता है। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। अगर किसी की ओर उंगली उठाता हूँ तो यह उंगली मेरे पास चली आती है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब मेरा स्पष्ट है कि आप अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष कीजिए, अपने समाज में जागृति पैदा कीजिए, सबको गले लगाइए। और आप एक विधायक और MP का टिकट के चलते पूरे कौम को बदनाम करते हैं और वहाँ जाके जो है सो उनका चरण पखार करते हैं। इस तरह से MP MLA का जो आपके मन में भावना होगी तो आप निश्चित रूप से इस आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं। 1 2 3 मैं कहता हूँ। अच्छा, सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो समय आ गया है कि बहुत, जैसे उन्होंने देखा, आपने देखा होगा जब UGC आया तो कैसे एक तबका पूरा एक हो गया और वुमेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तेली बता दिया गया। Exactly. क्या बात कर रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी की जाति निकाल दिया गया, विश्वगुरु से तेलिया बन गया, विश्वगुरु से तेली बना दिया तेली गया। बना जिसको वो नरेंद्र मोदी खुद बोले थे हम अवतार हैं, हम तो ये अब तो हम नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल हैं। आप उनको इस तरह से ये कर दिया गया, उनको जाति सूचक। तो अब समय आ गया है कि बहुजन एक हों और पढ़ाई करें और एकदम खास करके संविधान। हाँ सर। चाचा पिछले 20 मिनट से लगभग बोल रहे होंगे और बात एकदम पॉइंट टू पॉइंट रख रहे हैं एकदम। हिंदू में 2 प्रकार हैं। क्या है? एक है सवर्ण हिंदू हाँ। और एक है दलित हिंदू। हाँ। और एक कैसी विडंबना है
जो लोग मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से, वो भी अपने को ब्राह्मण छोड़ के हिंदू की बात में बैठ गए। अरे भैया, हिंदू और ब्राह्मण, सोलकन, शूद्र और ब्राह्मण दोनों के बीच में आसमान और पाताल का अंतर है। वह विदेशी है। तो आप लोग भी जनरल समाज को क्यों नहीं अपना सकते हैं? कौन समाज को सर? नहीं अपना क्यों अपनाए? जिनके बाप दादे को घोड़ा चढ़ने नहीं दिया, जिसके बाप दादे को खटिया पर बैठने नहीं दिया, धन्यवाद दीजिए आप लालू जी को, जिनकी कृपा से आज बोली निकल रही है और अभी तक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बिहार में। कुर्मी जाति से पिछड़ा है, हालांकि वो तो मिक्सचर है, वो तो बैठ गया है आरएसएस के जो है सो गोद में। तो इसकी तो लेकिन कोई झा पंडित मिश्रा और लाला तो मुख्यमंत्री नहीं है। एक बात, किसका डर है? वह लालू का डर सता रहा है। हाँ, आपको भी लग रहा है ऐसा? हाँ, लालू बैठे हुए किसी और के साथ ना? बिल्कुल यही तो दिक्कत है कि अब अपने ही लोग जब इस तरह से चले जाते हैं, और ये ना कि अपराध देखिए किस तरह का वहाँ का शासन है, किस तरह से वहाँ के भी तो जाति देख करके दिया जाता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी के लिए ज़रूरत है कि बहुजन पढ़े, आगे बढ़े और एक होकर के लड़ाई करने की ज़रूरत है। अपनी 26 वर्ष पहले, प्रेजेंटेशन को बस 26 वर्ष पहले मेरे गांव के बगल में एक राजपूत की बस्ती थी। वो तो उतना अत्याचार नहीं किए, लेकिन ब्राह्मण जो लोग थे। 26 वर्ष पहले की बात करें आप, मैं पिछले साल का बात बताता हूँ। एक विधायक फुलवारी शरीफ का विधायक था, वो अपने फंड से स्कूल बनाया था, उसको इनॉग्रेशन नहीं करने दिया गया, उसको जाति सूचक बोला गया, वर्ड बोला गया, और उसको बोला गया कि ये चमार हमारा स्कूल है, हमारे क्षेत्र का स्कूल इनॉग्रेट नहीं करेगा। और वो एफआईआर कराने गया, उसको पर एफआईआर होने के बाद भी अभी तक पुलिस अरेस्टिंग नहीं की है। और एक विधायक का ये हाल है अभी के समय में। मैं बोलने लगूँ ना तो सुबह से शाम हो सही जाए। बात है, अब बहुत ज्यादा। और एक बात मैं कहते जा रहा हूँ जी, पहले नारी शुद्धिकरण किया जाता था। जिस समाज में कोई कन्या आती थी, नव विवाहिता आती थी, उनको पंडित जी लोग पहले घर की शोभा बढ़ाने के लिए भर रात जो है सो अटखेलिया करते थे, समझे, और 3 दिन अपने घर में रख करके उसका शुद्धिकरण करते थे। इसलिए यूजीसी बिल जरूरी है। जब ये बताइए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको सड़क पे उतरने की क्या जरूरत पड़ रही है? सड़क नहीं पे है सुप्रीम कोर्ट में भरोसा तो इसलिए नहीं रहा है कि जब इनका ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं, सब कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैकलॉग कैसे भरते हैं? कोलिजियम सिस्टम से। वो उसके दादा परदादा ऐसे सब रिश्तेदार सब वही भरे पड़े हैं, वो कहाँ न्याय करेंगे? 1919 की घटना देख लिया, अंग्रेजों ने किस पे बैन लगाया था, किस जाति के लोगों पे जज बनने पर। ये कहते हुए कि ये इनमें न्याय चरित्र नहीं होता, इसलिए इनको जज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हजारों साल से वो अन्याय कर रहे थे इन लोगों पे, यहाँ के लोगों पे, और आज भी वही लोग सब वहाँ वही बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर ये बोलना देश के अंदर कि जब संसद के अंदर कोई बिल पास होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट को एक आस के तौर पे देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में, चाहे वक्फ का ही मामला हो, उस पर स्टे भी लगाया। तो एक बहुत बड़ा उम्मीद लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये देखते हैं कि हाँ, यहाँ जाएंगे तो हमें न्याय मिलता है। आप बोल रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। नहीं, हम कब कह रहे हैं भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं वहाँ पे जो उसी सोच के लोग बैठे हैं। ये समझ रहे हो आप? सब जानते हैं आप भी। जब मोदी जी को कोई कार्य अपना कराना होता है तो तुरंत फाइल पास हो जाती है वहाँ पे भी। नहीं तो अभी तो आप अपने तरफ से भी तो वकील रख सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो आपके लिए दलील दे। तो मेरा सवाल देखिए, उन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए सड़कों पे आना पड़ा। जन आंदोलन जब होता है जब कहीं न्याय ना मिलता हो, तब सड़कों पे आना पड़ता है। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 तारीख को वापस, इसलिए धरना प्रदर्शन उनको भी लगे कि हाँ, इसलिए कर रहे हैं, हम भी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो SC/ST एक्ट तो है ही ना पहले से। वो तो है ही है। हम ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्या ओबीसी के लोगों पे नहीं होता क्या? अत्याचार ओबीसी के लोगों पे नहीं होता? यादव समाज का एक आदमी था, उसकी चुटिया काट दी, एक पर कथा करने पर उस पर मूत्र छिड़क दिया एक औरत का। क्या ये घटना बता? हाँ, वही बता रहा हूँ। क्या उनके साथ अत्याचार नहीं होता?
डॉक्टर लक्ष्मण यादव को ये कह करके निकाल दिया गया, क्या उस समय क्या कमी थी भाई, कैसे दिल्ली निकाल दिया? यूनिवर्सिटी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो क्या उनके साथ शोषण नहीं होता, अत्याचार नहीं होता? बताइए आप ही। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।